नमस्कार। आज हम ऐसा देखिए सेक्शन 20A से लेके 20C और 21 सेक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो 20A, 20B और 20C जो है ये जो है वो नए सेक्शन है। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर इन तीन सेक्शनों को जो है वो इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, इसके साथ एक जो है वो शेड्यूल भी ऐड किया गया था और सेक्शन 41 के अंदर HA क्लॉज को भी ऐड किया गया था। ये तीनों चीजें जो है वो इंटरलिंक है एक साथ। अब जो है वो सेक्शन 20A के बारे में हम जो है बात करेंगे। 20A जो क्या कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब जो ये स्पेसिफिक जो स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं, अब ये क्यों दिए हुए हैं? पहले क्या होता था, इस प्रोविजन से पहले के कोई नेशनल इंपोर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उसपे क्या है कि कोई PIL लगा देता था, रेट लगा देता था। उससे क्या होता था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता था नेशनल इंपोर्टेंस का, वो जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता था। जो काम देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो काम क्या होता था, बंद हो जाता था या फिर रुक जाता था, जिससे कि देश की प्रगति में जो है वो बाधा आती थी। अब क्या हुआ कि इस सेक्शन को ऐड करने से क्या हुआ कि ये सेक्शन मना कर देता है इंजंक्शन इशू करने को या स्टे इशू करने को कोई भी कोर्ट को। तो इससे क्या है कि नेशनल इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट जो है वो बंद नहीं होते, रुकते नहीं है। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, एक बार हम वो चेक करते हैं। सब क्लॉज 1 कह रहा है नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन ए सूट अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं होगा इस सूट मतलब इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर शैल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। शैल मतलब मैंडेटरी है ये कोर्ट के लिए, कोर्ट को ये चीज माननी पड़ेगी और इंजंक्शन इशू नहीं करना है। उसके बाद इन्वॉल्विंग ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उन पे इंजंक्शन इशू नहीं करना है, जो कि शेड्यूल में दिए हुए हैं। अब शेड्यूल जो है वो शेड्यूल में किस प्रकार पीछे है शेड्यूल, उसके अंदर दे रखा है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब को जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो समय के अनुसार जो है वो इस शेड्यूल के अंदर बदलाव कर सकती है, ऐड भी कर सकती है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। उसके बाद जो है वो इसका अगला क्लॉज क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 20B एंड क्लॉज HA ऑफ सेक्शन 41, द एक्सप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मींस द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर स्पेसिफाइड इन। मतलब अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने के क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो आप सेक्शन 41 के HA क्लॉज में देख लो और या फिर जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें देख लो। उसके बाद सेकंड क्लॉज कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इफ कंसीडर नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट टू डू सो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अमेंड द शेड्यूल। जो मैंने अभी आपको बताया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये देश के लिए बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घोषित करेंगी ऑफिशियल गजेट के अंदर और शेड्यूल के अंदर ऐड कर देंगी समय समय के अनुसार। फिर थर्ड क्लॉज कह रहा है एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लेड ऑन as soon as maybe after it issued before each house of parliament। जैसे ही उन्होंने ऑफिशियल गजेट में डाल दिया इस नोटिफिकेशन को, तो वो इमीडिएटली जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वो इसको पेश करेंगे। और while in it is session for a total period of 30 days which may be comprised in one session। 30 दिन के अंदर अंदर करना है, जो कि ज्यादा से ज्यादा या छोटे से छोटा होगा तो एक सेशन होगा, एक सेशन में होगा, या फिर उसके आने वाले जो सक्सेसिव सेक्शन होंगे उसके अंदर जो है वो सेशंस होंगे उसके अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। अब जो है अगला सेक्शन 20B, सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। अब स्पेशल कोर्ट्स क्या है वो इसके अंदर दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है वो कोर्ट को स्टेब्लिश करेगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन करेगी, कौन से स्टेट है उसकी हाई कोर्ट होगी, पर्टिकुलर हाई कोर्ट होगी, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है कंसल्टेशन करना होगा। और शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट के अंदर जो है वो पब्लिश करेंगे। वन और मोर सिविल कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट, एक या एक से अधिक जो है वो सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जाएगा विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन। जो उनको लोकल लिमिट दिया जाएगा, जो उनका जुरिस्डिक्शन होगा उस हिसाब से वो डील करेंगी कोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेक्शन 20C एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द सूट।
इसमें कहा गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब ये जो सेक्शन है वो सीपीसी के प्रोविजन को जो है वो खत्म नहीं कर रहा, ये अपना अलग एक प्रोविजन जो है वो लेके आ रहा है। A suit filed under the provision of the act shall be disposed by the court within the period of 12 months। मतलब इनको अगर केस आता है इन स्पेशल कोर्ट के पास तो उनको 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो केस को सॉल्व करना है। और केस की तारीख 12 महीने कब से स्टार्ट होंगे वो देखना है, तो इसमें लिखा गया है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। जिस दिन जो है डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया है उस दिन से जो है वो 12 मंथ स्टार्ट होंगे। उसके बाद प्रोवाइजो दिया हुआ है that the said period may be extended for a further period not exceeding 6 months if aggregate after recording reason in writing। अगर लगता है कोर्ट को कि भाई 12 महीने के अंदर केस सॉल्व नहीं होगा तो वो 6 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, पर रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि डिले होने का रीजन क्या है। उसके बाद सेक्शन 21 क्या है, सेक्शन 21 के अगर पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। भाई अब जरूरी तो है नहीं कि भाई किसी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को नहीं चाहिए कॉम्पनसेशन, किसी को दोनों चाहिए होता है, किसी को एक चाहिए होता है, कॉम्पनसेशन ही चाहिए होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला सब क्लॉज इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे आल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। मतलब अगर प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लगाता है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है वो कॉम्पनसेशन भी जो है वो मांग सकता है, मतलब प्रतिकर की मांग कर सकता है वो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कहते हैं हिंदी के अंदर विशिष्ट अनुतोष। इफ सेकंड क्लास कह रहा है इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, मतलब कोर्ट को उस सूट के अंदर लगता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देना है, बट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, पर पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था व्हिच हैज बीन ब्रोकन बाय डिफेंडेंट, जो कि डिफेंडेंट द्वारा जो है वो तोड़ा गया है, प्रतिवादी द्वारा जो संविदा थी वो तोड़ी गई थी। That the plaintiff is entitled to compensation, तो प्लेंटिफ जो है वो कॉम्पनसेशन के लिए जो एंटाइटल होगा, हकदार होगा वो प्रतिकर के लिए उस ब्रीच का। इट शैल अवॉर्ड हिम सच कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंगली, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के अनुसार जो है वो कॉम्पनसेशन जो है ग्रांट कर देगी। तीसरा जो है सब क्लॉज कह रहा है इफ इन एनी सच सूट, अगर इस टाइप के सूट में द कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट टू बी ग्रांटेड, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो देना है, विशिष्ट अनुतोष तो देना है वादी को, but that is not sufficient to satisfy the justice of this case। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दे देंगे ना तो भी उसके लिए जो उपचार है, जो रेमेडी है वो कम पड़ेगी। एंड सम कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड टू द प्लेंटिफ, और कॉम्पनसेशन बनता है प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा भी, तो इट शैल अवॉर्ड विद हिम सच कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के अनुसार कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देगी। अब इसका फोर्थ सब क्लॉज क्या कह रहा है कि in determining the amount of any compensation award under this section, the court shall guided by the principle specified under section 73 of Indian contract। अगर कोर्ट को जो अगर कॉम्पनसेशन ग्रांट करना है ब्रीच का, तो जो सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो जो है वो गवर्न करेगा सिविल कोर्ट के अंदर या उस स्पेशल कोर्ट के अंदर जो भी अगर दी गई है ऊपर हमारे हमने जो डिस्कस की थी। फिर सब क्लॉज 5 क्या करें, नो कॉम्पनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कॉम्पनसेशन इन हिज क्लेम। ये जो सेक्शन है वो ये सब सेक्शन है, ये क्या कह रहा है कि कॉम्पनसेशन तब तक अवॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक प्लेंटिफ ने अपनी जो प्लेंट के अंदर है ना वो उस चीज की डिमांड नहीं की गई। अब जो है वो प्लेंट है, प्लेंट मतलब अपने वाद पत्र में जो है वो अगर रिलीफ क्लेम नहीं की है वादी ने तब तक जो है उसको उसकी रिलीफ नहीं मिलेगी। उसके बाद प्रोवाइजो किया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी कॉम्पनसेशन इन अ प्लेट द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेट ऑन सच टर्म मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग ए क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन। अगर प्लेंट ने किसी कारणवश जो है वो अपने वाद पत्र या प्लेंट के अंदर जो है वो रिलीफ जो है वो कॉम्पनसेशन की रिलीफ जो है क्लेम नहीं की गई, तो जो वो पर्सन जो है वो प्लेंटिफ है वो प्रोसीडिंग की कोई भी स्टेज पे जाके प्लेंट को अमेंड करने की जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है। और प्लेंट की अमेंड करने की एप्लीकेशन कौन सा ऑर्डर में लगती है, ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। मतलब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अगर
भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इनकेपेबल है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है वो कॉम्पनसेशन भी नहीं दे सकती। कोर्ट के पास पूरी पावर है, वो कॉम्पनसेशन दे सकती है। और कोर्ट, सिविल कोर्ट की आपको पता है इनहेरेंट पावर किसके अंदर है, सेक्शन 151 के अंदर। अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और नेचुरल प्रिंसिपल को देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बाद जो एक केस है जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1604। इसमें कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 21, अमेंडमेंट इन द प्लेंट रिलेट टू द रिलीफ ऑफ कॉम्पनसेशन इन ल्यू और इन एडिशन टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस where the plaintiff has not abandoned his relief or specific performance, the court will allow the amendment at any stage। मतलब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर रिलीफ अगर क्लेम नहीं की गई है प्लेंट के अंदर कॉम्पनसेशन की, तो कोर्ट जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए अमेंड करने की ग्रांट कर सकती है, प्लेंट को अमेंड करने की ग्रांट, प्लेंट को अमेंड किया जा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में। थैंक यू।